अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी एक्सरसाइज 1.4 तक हमारा फर्स्ट चैप्टर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग जो है इंशाल्लाह ताला अपने एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 1.5 के 3 सवाल पढ़ेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं इस चैप्टर में क्या कर रहा हूँ कि हर एक्सरसाइज को 2 वीडियोस में डिवाइड कर रहा हूँ, ताकि कोई भी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। जितना मैं शॉर्ट कर सकता हूँ उतना शॉर्ट करूँ। सही है बच्चों? तो इस टारगेट को मद्देनज़र रखते हुए हम इसको कंप्लीट भी कर रहे हैं और हमारा जो है वो वीडियो भी बड़ी नहीं होती। सही है बच्चों? तो ये एक्सरसाइज 1.5 कैसी है बच्चों? अगर मैं आपको बताता चलूँ, ये भी बहुत ही ईजी है। सही है बच्चों? अच्छा, होगी ये डिफरेंट तरीके से, लेकिन है बहुत ईजी। जिस तरीके से पिछली एक्सरसाइज जो है वो इतनी मुश्किल नहीं थी। सही है बच्चों? तो इसके एक्सरसाइज 1.5 के पहले सवाल में क्या कह रहे हैं, मतलब हमें क्या करना है। तो आज जो है वो पहले मैं सवाल रीड करता हूँ, जो कि हमें इंग्लिश में दिया गया, फिर मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके भी बता दूंगा कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हमें मतलब क्या करना है हमें इसके तमाम पार्ट्स में। तो बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। सही है बच्चों? इसमें ये कहा जा रहा है कि आपको ये जो 6 पार्ट दिए हुए हैं एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में, ये हमें जो है वो सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे करने हैं, इनको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी जो हमें जिस फॉर्म में दिए ये भी बताता चलो मैं आपको, ये हमें दिए हुए हैं ऑर्डर पेयर की सूरत में। मतलब ये जो हमने पहला पार्ट यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये कौन सा पेयर है? ऑर्डर पेयर की फॉर्म है ये। सही है बच्चों? ये हो गई ऑर्डर पेयर फॉर्म। अच्छा, और ये जो आगे हमें सवाल में दिया गया है a प्लस आयोटा b, इसको देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए, इसको फॉलो करते हुए हमें जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, और इसको देखते हुए हमें कन्वर्ट करने में आसानी भी होगी। सही है बच्चों? तो ये इसलिए दिया गया है। अच्छा, आयोटा आयोटा किसी को ये बच्चा ऐसा तो नहीं है ना जो कि उसके लिए नई चीज़ है। अगर नई चीज़ है तो वो भी इंशाल्लाह ताला उसको भी क्लियर हो जाएगा कि आयोटा क्या होता है। इस एक्सरसाइज में कुछ हो जाएगा, कुछ आगे आने वाले सवालात में हो जाएगा। तो चलें बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कौन सी फॉर्म में हमें दिया गया है। अब जो है हमें इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, ये जो हमें फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मूला कह लें, तरीका कह लें, इसको हमें इसको सामने रखते हुए, अच्छा आयोटा कैसे बनाना है, ऐसे इसको सामने रखते हुए हमें कन्वर्ट करना है। अच्छा बच्चों, आयोटा कभी भी ए के साथ नहीं आता, हमेशा बी के साथ आता है। चाहे बी यहाँ ही क्यों ना हो और ए यहाँ पर हो जाए आयोटा बी की जगह पे, लेकिन आयोटा बी के साथ ही आएगा, ए के साथ नहीं आएगा। सही है बच्चों? तो अब हमने क्या करना है, पिछली एक्सरसाइज में ऐसे हम एक स्टेप करा करते थे कि जो हमें इसके अंदर न्यूमेरिकल नंबर हो या फिर वेरिएबल्स में हमें नंबर दिए गए हो, हम उसको मतलब एज्यूम कर लिया करते थे अल्फाबेट्स के बराबर, वेरिएबल के बराबर। इधर भी हम यही करेंगे, जब 1 और 2 दिया गया ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, इसको हम ए और बी की सूरत में एज्यूम कर लेंगे, मतलब ए और बी के बराबर ले लेंगे। सही है बच्चों? तो ले लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सही है बच्चों? ए हम ले लेते हैं 1 के बराबर, और हम बी ले लेते हैं 2 के बराबर। सही है बच्चों? ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप। ये आप लोगों ने एज्यूम कर लिया कि ए जो है 1 के बराबर है, बी जो है 2 के बराबर है। अब इतने बड़े बच्चे जो है आप लोगों को सामने नजर आ रहा है, ये आपको दिया गया, एक तरीका बताया गया। इसकी जगह पे हमने ये दोनों नंबर पुट करने हैं और वो हमारा आंसर हो जाएगा, और ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इस तरीके से ये शिफ्ट हो जाएगा। क्या करना है बच्चों, हमने ए लिया 1 के बराबर, तो इधर आ जाएगा 1 प्लस, अच्छा अब आयोटा यहाँ लिख, बी से पहले लिखें या बी के बाद लिखें, बात देखिए, तो हम बी के बाद लिख लेंगे अब। तो हमने बी लिया 2 के बराबर, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा। सही है बच्चों? बस इतना सा इसका सोल्यूशन था और ये हो गया हमारा आंसर। सही है बच्चों? तो आई होप आप लोगों को इस पार्ट में भी क्वेश्चन नंबर 1 की कोई मुश्किल नहीं पेश आई होगी। बहुत ईजी है, जस्ट आप लोगों को इसको, इसकी फॉर्म कन्वर्ट करनी है आपको। सही है ना बच्चों? और क्या करना है, पहले आपको इसको वेरिएबल के बराबर ले लेना है, ए बी के बराबर। अच्छा ये बताता चलो मैं आप लोगों को कि अगर यहाँ पे हमें कोई वेरिएबल भी दे देता, ऐसे दे देता एस और एम दे देता, तो हम एस को ले लेते ए के बराबर और एम को ले लेते बी के बराबर, तब भी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। सही है बच्चों?
तो ये है जो कि बहुत छोटे-छोटे इसके सॉल्यूशन है और बहुत आसान है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 1 को। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। जी स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मैंने पार्ट 2 को भी अपने बोर्ड पे नोट डाउन कर लिया है, तो इसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं और इसको भी खत्म करते हैं। तो बच्चों क्या है, यहाँ पे भी आपको जो है उसी तरीके से ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिया गया है और हमें जो है इसको भी मतलब इसकी भी फॉर्म जो है वो चेंज करनी है और वो कौन-सी फॉर्म में लेके जाना है हमें ऑर्डर पेयर से लेके जाना है हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। सही है बच्चों, जैसे कि हमने पीछे वाले पार्ट में किया था और ये एसएम ब्रेन बिल्डर्स के बच्चों को आता है, तो बस हम लोग जो है इसको जल्दी से इसकी फॉर्म को चेंज करते हैं। सही है बच्चों, तो कैसे होगा, ये भी ऐसे ही होगा, हम दोनों टू जो है उनको ए और बी के बराबर ले लेंगे। सही है बच्चों, तो मैं यहाँ ही लिख रहा हूँ, ए को ले लेंगे हम, पहले वाले टू को ले लेंगे ए के बराबर और दूसरे वाले टू को ले लेंगे हम बी के बराबर। सही है बच्चों, तो हमने ये वेरिएबल्स के बराबर ले लिया, मतलब ए और बी के बराबर ले लिया। अब जो हमें एक फॉर्मूला बताया गया, एक तरीका बताया गया है फॉर्म में चेंज करने का, ए प्लस आयोटा बी वाला, उसको देखते हुए उसको सामने रखते हुए हम चेंज कर देंगे। ए को हमने लिया टू के बराबर, तो इधर आ जाएगा टू प्लस, और बी को भी हमने टू के बराबर लिया तो टू आ जाएगा और आयोटा इसके बाद आ जाएगा। अच्छा कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है ना कि वो ये सोच रहा हो कि हमें जो फॉर्मूला दिया गया है चेंज करने के लिए उसके अंदर आयोटा पहले आ रहा है बी से और मैं ले रहा हूँ बी के बाद, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो बच्चों इसमें कोई भी घबराने की बात या फिर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप आयोटा को पहले लिख दें या बाद में लिख दें, बाकी एक ही है और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सही है बच्चों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हम लोग इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो करते हैं। जी स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 भी अपने बोर्ड पे नोट डाउन कर लिया है। अब जल्दी से इसको भी सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसके अंदर भी कुछ भी नहीं करना और इसके अंदर भी वही करना है जो हमने पिछले पार्ट्स में करा, मतलब हमें फॉर्म तब्दील करनी है, इसको ऑर्डर पेयर से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके जाना है और जो आगे 3 पार्ट्स और हम करेंगे 4, 5, 6 उसके अंदर भी सेम ही काम होगा। सही है बच्चों, तो ये तकरीबन सेम ही सवालात हैं, कुछ भी नहीं है। उसी तरीके से हम इसको वेरिएबल के बराबर ले लेंगे, ए और बी के बराबर ले लेंगे, मतलब 0 को ले लेंगे हम ए के बराबर, बी को हम ले लेंगे 4 के बराबर। सही है बच्चों, ये हमने ए और बी के बराबर ले लिया और जो कि हमें एक तरीका बताया गया है, जिस तरीके से हमने पीछे 2 पार्ट्स करे हैं, उसी तरीके से इसको भी करेंगे। उस फॉर्मूले को सामने रखते हुए ए हमने आप लोगों को पता है 0 के बराबर लिया, तो ए की जगह आ जाएगा 0 प्लस बी की जगह आ जाएगा 4, क्योंकि हमने बी को लिया 4 के बराबर और इसके साथ एज इट इज आयोटा ऐसे ही आ जाएगा और ये हो गया हमारा आंसर। सही है बच्चों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के 3 पार्ट्स हो चुके हैं। अब जो है हम लोग पार्ट 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा बच्चों मैं जो है इसके सॉल्यूशन को पार्ट नंबर 3 के रिमूव करने लगा था, लेकिन मैंने एक बात नोट करी कि आपकी बुक के अंदर जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है 4 आयोडा, दैट्स इट, खत्म। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, मतलब 0 और प्लस नहीं दिया गया। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, इतना तो सब बच्चों को पता ही होता है कि बेशक हमने 0 को 1 के बराबर ले लिया, वो तो मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया ईज़ी बनाकर। लेकिन हम लोग 0 को लिखते नहीं क्योंकि 0 की कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो जब 0 की वैल्यू होती है 0 हम नहीं लिखते। अच्छा 0 रब कर देते हैं यहाँ से। अब जब 0 रब कर दिया तो प्लस आप लोगों को पता है जब भी लेफ्ट हैंड साइड पर होता है वेरिएबल के ये या न्यूमेरिकल नंबर के और अगर उसके लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस के बाद कोई भी नंबर ना हो तो प्लस हम नहीं लिखते, मतलब विजिबल नहीं होता। सही है बच्चों, तो इस वजह से हम प्लस को भी रिमूव कर देंगे और ये हमारा बन गया बुक वाला आंसर। सही है बच्चों, तो बस जल्दी से पार्ट 4 की तरफ मूव ऑन होते हैं। जी स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मैंने आप लोगों का पार्ट 4 भी बोर्ड पर नोट डाउन कर लिया है। आप लोग भी जल्दी जल्दी अपनी कॉपीज में इसको कॉपी डाउन कीजिए ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो बच्चों कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर भी, वही करना है, फॉर्म तब्दील करनी है इसकी। तो जल्दी से इसकी फॉर्म तब्दील करते हैं। तो यहाँ पे एक हमें दिया गया -1 पहले, तो -1 को हम ले लेंगे ए के बराबर और 1 को हम ले लेंगे बी के बराबर। सही है बच्चों, हमने ए और बी के बराबर ले लिया और जो कि हमें एक फार्मूला दिया गया है फॉर्म बदलने के लिए उसको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इसके अंदर पुट करेंगे -1 और 1 को, ए की जगह आ गया -1 प्लस और बी की जगह आ गया हमारा 1 आयोटा। सही है बच्चों, तो ये हो गया हमारा आंसर अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों अच्छा इसके अंदर भी आप लोगों को मैं आप एक बात बताता चलूँ, तो बच्चों बात ये है कि आप लोगों ने इसको फॉर्मूले को फॉलो करते हुए बी की जगह 1 तो लिख दिया,
लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि जब भी आयोटा होता है तो आयोटा के साथ हम 1 नहीं लिखते। सही है बच्चों, जिस तरीके से अगर हमें फ्रैक्शन फॉर्म में कभी दे दिया जाता है, सही है 1, और अगर वो डिनोमिनेटर में दे दिया जाता है तो हम डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते, मौजूद होता है लेकिन विजिबल नहीं होता। इसी तरीके से यहाँ 1 होगा मौजूद लेकिन विजिबल नहीं होता आयोटा के साथ भी। तो इसका आंसर जो हमें बुक में दिया गया है उसके अंदर यही है -1 प्लस आयोटा। सही है बच्चों, यहाँ पे 1 मौजूद है लेकिन विजिबल नहीं हो रहा। सही है, तो आई होप आप लोगों के माइंड में बात बैठ गई होगी और आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने जल्दी से पार्ट 5 की तरफ। जी स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मैंने आप लोगों का पार्ट 5 भी अपने बोर्ड पर नोट डाउन कर लिया है। इसको भी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसके अंदर भी हम वही करेंगे, ए और बी के बराबर ले लेंगे। तो पहले -2 दिया गया है तो -2 को हम ले लेंगे ए के बराबर, और 0 को ले लेंगे हम बी के बराबर। और हम यहाँ पे जो पहला स्टेप करेंगे यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला। इसको देखते हुए हमने फॉर्मूला इसकी तब्दील करनी है। ए प्लस बी आयोटा हो गया और ये आपका हो गया इज इक्वल टू। सही है। अच्छा अब बच्चों क्या करना है, हमें हमें इसको -2 और 0 को ए और बी की जगह पे पुट करना है। अच्छा इसके अंदर हम पहले ए तो पुट कर देते हैं, ए की जगह आ गया -2 प्लस। अच्छा बच्चों अब आप लोगों को क्या करना है, अब आपका जो बी दिया गया है वो 0 दिया गया है। तो जब 0 दिया गया है, आप लोगों को पहले भी मैंने बताया, आई थिंक पार्ट 3 के अंदर भी हमने ये करा था, जब 0 दिया गया था ए की जगह पर तो हमने उसको रिमूव कर दिया था, और आपकी बुक में भी ऐसे ही दिया गया था क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो हम उसको लिखते भी नहीं है। तो यहाँ पे भी बी 0 के बराबर है तो हम इसको लिखेंगे नहीं। तो सिर्फ आप सोच रहे हो कि शायद आयोटा आ जाएगा -2 प्लस आयोटा, तो बच्चों यहाँ पर -2 प्लस आयोटा ही आएगा। सही है बच्चों, ये तो मैंने आप लोगों को करवा दिया। अब बच्चे सोच रहे होंगे शायद मैं ये कहने वाला था कि -2 पे आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप मतलब -2 के बाद कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो ऐसा नहीं है बच्चों, आयोटा बी के साथ आ रहा है लेकिन अभी उसको इन सवालात के अंदर उसका बी की वैल्यू के साथ कोई लिंक नहीं है, मतलब हमें और सिंप्लीफाई करने का नहीं कहा गया। तो 0 की बेशक कोई वैल्यू नहीं है तो 0 तो नहीं आएगा लेकिन आयोटा आएगा, लेकिन आपकी बुक के अंदर सिर्फ -2 दिया गया है तो ये मुझे बात समझ आई नहीं। तो अब मैं इसको गलती बोलूँ क्या बोलूँ बुक की, लेकिन आंसर इसका यही बनता है -2 प्लस आयोटा, जो कि आप लोगों को समझ भी आ रही होगी बात जो कि मैंने आप लोगों को कही है। मैं कोई भी नॉनसेंस बात तो आप लोगों को कह नहीं रहा अपनी बात मनवाने के लिए। तो ये था बच्चों, इसका आंसर बन रहा था, मैंने आप लोगों को इसको करवा दिया। अच्छा अगर ये और सिंप्लीफाई हो रहा होता ना तो शायद मैं इसको और सिंप्लीफाई करके आयोटा गायब हो जाता, लेकिन यहाँ जब सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो इसका आंसर यही बन रहा है अभी तो फिलहाल। सही है बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 6 की तरफ। जी स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मैंने आप लोगों का पार्ट 6 भी अपनी बोर्ड पर नोट डाउन कर लिया है। तो इसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। इसको भी वैसे ही करेंगे बच्चों, ए और बी के बराबर लेंगे -3 और 4 को, देन इसको हम फॉर्मूले में पुट करके अपनी फॉर्म को तब्दील कर देंगे। तो ए को हम ले लेंगे -3 के बराबर। अच्छा 3 ये गलत लिख दिया, ये हो गया -3 के बराबर है, और बी हम ले लेंगे 4 के बराबर। देन हम अपना यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला जो कि हमें बुक से प्रोवाइड किया गया है फॉर्म बदलने के लिए, ये हमने लिख दिया। देन इज इक्वल टू ए की जगह आ जाएगा -3 प्लस बी की जगह आ जाएगा 4 और आयोटा एज इट इज आ जाएगा। और ये हो गया हमारा आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सक्सेसफुली अपनी फॉर्म 6 के 6 पार्ट्स की तब्दील कर दी है और हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जल्दी जल्दी बच्चों बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मैंने आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग डाल ली है, और उसका पार्ट 1 भी जो है मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लूँ पहले, फिर आप लोगों को बताता हूँ बुक में क्या दिया गया है और उसको बाद में उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं कि भाई यहाँ पे क्या करना है। तो बच्चों पहले बुक में पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, मतलब हमें क्या करना है। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है बच्चों, यानी इसका मतलब ये हुआ आप लोगों को इसमें बोला जा रहा है कि आप लोगों को जो यहाँ पे 6 पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी, इसमें आपको जो तरीके मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आपको लिख के दिए गए 6 के 6 पार्ट्स, और आपको इसमें से बताना है कि इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा है और रियल पार्ट कौन सा है। सही है बच्चों, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर रियल क्या है, 1 है या फिर 2 आयोटा है या फिर इमेजिनरी पार्ट में से 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है या 1 इमेजिनरी पार्ट है। तो अभी बता देते हैं
कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, 6 के 6 पार्ट्स में यही होगा, हमें सिर्फ पार्ट्स बताने हैं कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा है और रियल पार्ट कौन सा है। तो बच्चों इसमें कुछ भी नहीं है, इसके अंदर हम लिखते हैं अच्छा पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि जब जो भी नंबर 2 के साथ होगा, मतलब आयोटा वाला नंबर होगा, वो होगा इमेजिनरी पार्ट, और जो नंबर सिंगल होगा मतलब उसका आयोटा नहीं होगा, वो कौन-सा होगा, रियल पार्ट। तो बस इतना सा ये इसका सॉल्यूशन समझ लें, यही सॉल्यूशन है, बस हमें बता देना है लिख के अब। वैसे आप लोगों को मैंने बता दिया कौन-सा इमेजिनरी पार्ट है और कौन-सा रियल पार्ट है। तो 1 हो गया हमारा रियल पार्ट, रियल हो गया, मतलब पार्ट ही कर देता हूँ, इमेजिनरी के साथ भी पार्ट ही लिखना है तो। ये हो गया रियल पार्ट, और 2 आयोटा हो गया हमारा इमे इमेजिनरी पार्ट। सही है बच्चों, ये बस इसका इतना सा आंसर है। आपको इसी तरीके से आगे जो रिमेनिंग 5 पार्ट्स हमारे रह गए उसमें भी आपको यही बताना है कौन सा इमेजिनरी पार्ट है और कौन सा रियल पार्ट है। तो वो भी जल्दी जल्दी करते हैं, इतने इजी इजी पार्ट्स दिए गए हैं हमें। जी स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी नोट डाउन कर लिया अपने बोर्ड पे। अच्छा बच्चों, इसके अंदर आप लोग एक चीज नोट कर रहे होंगे कि आपको आयोटा वाली जो वैल्यू है, मतलब जिसका 9 दिया गया है, वो हमें पहले दे दिया गया है और हमें देन ए दे दिया गया। मतलब हमें जो बुक में दिया गया था वो दिया गया था ए प्लस बी आयोटा, अब इसको इन लोगों ने बना दिया है बी आयोडा प्लस ए। तो कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों, सही है, क्योंकि ऐसे लिखें या ए प्लस बी आयोडा लिखें बात एक ही होती है। बस हमें जो कहा गया इसके अंदर करने के लिए कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है और रियल पार्ट कौन सा होता है, वो आप लोग बताएं। तो आप लोगों को पता है जो आयोटा वाला नंबर होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है और जो सिंगल नंबर होता है वो रियल पार्ट होता है। तो अब जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लेफ्ट हैंड साइड पे दिया गया है या राइट हैंड साइड पे दिया गया है। तो जल्दी से हम इसको सेपरेट करके लिख देते हैं और बता देते हैं कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे पहले 9 आयोटा दिया गया है, तो अभी 9 आयोटा पहले ले लेते हैं और इसको बता देते हैं भाई ये इमेजिनरी पार्ट है। सही है बच्चों, तो ये हो गया आप लोगों का इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट, और आपका 4 हो गया रियल पार्ट। सही है बच्चों, तो आई होप इसके अंदर तो बिल्कुल भी किसी भी बच्चे को मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा, क्योंकि तो सीधे सीधे सवालात हैं, सीधे सीधे इनके सॉल्यूशन। सही है बच्चों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। जी स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने आप लोगों का पार्ट 3 भी अपने बोर्ड पर नोट डाउन कर लिया है, तो जल्दी से इसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोग पार्ट 3 को देख के अगर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये तो भाई उसमें दे दिया आपको ऑर्डर पेयर में, जिस तरीके के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 6 पार्ट्स दिए गए थे, तो इसमें क्या करना है, इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, इसके अंदर हमें वही काम करना है जो कि हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट जो टोटल हमने 6 सॉल्व करे थे ना, उसी तरीके से हमने इसकी पहले फॉर्म तब्दील करनी है। मतलब इसको ऑर्डर पेयर से कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। जल्दी से करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स में हमने क्या किया था, पहले हमने दोनों नंबर जो हमें दिए गए ऑर्डर पेयर में उसको हमने ए और बी के बराबर लिया था। अभी भी हम यही करेंगे, ए और बी के बराबर ले लेते हैं -5 और 6 को। तो -5 हम पहला नंबर है तो इसलिए हम ले लेंगे ए के बराबर, और 6 को हम ले लेंगे बी के बराबर। सही है बच्चों, ये हो गया, हमने मतलब दोनों को उसके बराबर ले लिया। अब फॉर्म तब्दील करने के लिए जैसा कि आप लोगों को पता है, हमें एक फॉर्मूला दिया गया था ए प्लस बी आयोडा। सही है बच्चों, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। देन हम सेकंड स्टेप इसको करेंगे, ए और बी की जगह हम ले लेंगे -5 और 6, क्योंकि हमने इनको इनके बराबर एज्यूम कर लिया था। तो ए के बराबर हम ले लेंगे -5 को, और प्लस बी की जगह ले लेंगे 6 को। सही है बच्चों, और ये आ जाएगा आयोटा एज इट इज। ये हमारी जो है वो फॉर्म तो चेंज हो गई यहाँ पे। सही है बच्चों, अब जब ये फॉर्म चेंज हो गई, अब इसमें से -5 प्लस 6 आयोटा में से हमें आइडेंटिफाई करना है कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो बच्चों मैं एरो डाल के आपको बता देता हूँ कि इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा और रियल पार्ट कौन सा है। वैसे तो आप लोगों को पता है। तो इमेजिनरी पार्ट जैसे कि आप लोगों को पता है, जो आयोटा के साथ नंबर दिया होता है, मतलब आयोटा वाली जो वैल्यू होती है वो होता है इमेजिनरी पार्ट। तो ये हो गया आप लोगों का इमेजिनरी पार्ट। सही है बच्चों, ये जल्दी से यहाँ लिखते हैं इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट। सही है बच्चों, इसी तरीके से मैं एरो डाल के -5 को बता देता हूँ कि ये क्या है। ये हो गया आप लोगों का रियल पार्ट। सही है बच्चों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का पार्ट 3 भी जो है वो यहाँ पर सॉल्व हो गया इजीली। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। जी स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर
अपना पार्ट 4 भी अपने बोर्ड पे नोट डाउन कर लिया है, तो जल्दी से इसको भी हम लोग बताते हैं कि इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट कौन सा है और रियल पार्ट कौन सा है। और इसमें आप लोगों को पता है कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में दिया गया है, तो हमें इसकी फॉर्म पहले तब्दील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों जल्दी से इसको हम बताते हैं कि कौन सा रियल पार्ट है, कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। जैसे कि आप लोगों को पता है, बिना आयोडा के जो नंबर होता है वो होता है रियल पार्ट। तो -1 तो हो गया आप लोगों का रियल पार्ट। सही है बच्चों? तो ये तो हो गया आप लोगों का रियल पार्ट, ये हो गया रियल पार्ट। अच्छा, अब यहाँ पर आपको आयोटा के साथ इस वक्त कोई नंबर नहीं दिया गया। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के किसी एक पार्ट में बताया था कि आयोटा के साथ 1 मौजूद होता है लेकिन विजिबल नहीं होता। तो यहाँ पर भी यही है बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को तो दिख रहा है माइनस आयोटा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे -1 आयोटा, जो कि 1 यहाँ पे विजिबल नहीं किया गया। तो हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या है। तो इमेजिनरी पार्ट आप लोगों का क्या हुआ, जब 1 विजिबल नहीं है लेकिन 1 मौजूद है तो क्या हुआ, वो भी -1 ही हुआ। सही है बच्चों? तो आई होप कोई भी बच्चा जो है कंफ्यूज नहीं हुआ होगा कि सर ने क्या कर दिया। ये मैंने वही किया है जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के किसी एक पार्ट में सॉल्व करवाते हुए बताया था कि आयोटा के साथ हम नहीं लिखते, मतलब वो विजिबल नहीं होता। अच्छा बच्चों इसके अंदर मैंने आपको एक और बात बतानी है कि आप लोग जब भी इमेजिनरी पार्ट इसको बताएंगे कि क्या है, तो तब भी आप जो है उसका जो नंबर दिया होगा सिर्फ वो लिखेंगे, उसके बाद आयोटा का साइन नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बुक में चीज़ नोट करी, आप लोगों को जो बताया गया है कि रियल पार्ट क्या, इमेजिनरी पार्ट क्या, वो इमेजिनरी पार्ट के तमाम 6 पार्ट जो है उसके अंदर जब वो बता रहे हैं कि इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आयोटा का साइन यूज़ नहीं कर रहे, तो आप लोग भी इसको यूज़ नहीं करिएगा। सही है बच्चों? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टोटल पार्ट 4 कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। जी स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने आप लोगों का यहाँ पर पार्ट 5 भी बोर्ड पर नोट डाउन कर लिया है। तो जल्दी से इसमें से बता दें कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। अच्छा बच्चों, इसके अंदर भी एक स्टेप हमें करना पड़ेगा। जैसे हमने इसके पार्ट 3 में करा था, हमने फॉर्म तब्दील करी थी, देन हमने बताया था कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट कौन सा है। इसके अंदर भी पहले हम लोग यहाँ पर इसकी जो -4/5 की जो दी गई है ना वैल्यू, इसकी हम साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे माइनस दी गई है, तो हम पहले बाहर जो माइनस दिया गया इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगी प्लस, देन हम बताएंगे कि इसमें से इमेजिनरी पार्ट कौन सा है और रियल पार्ट कौन सा है। तो पहला स्टेप करते हैं, -3/4 तो ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा अब मैं ब्रैकेट खत्म कर रहा हूँ क्योंकि ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है। तो -3/4 ऐसे ही आ गया, और माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया माइनस माइनस प्लस, और 4/5 की साइन हो गई प्लस में तब्दील, और इनके साथ आ गया आयोटा। सही है बच्चों? अब हम इसमें से बताते हैं कि इमेजिनरी पार्ट क्या है और रियल पार्ट क्या है। तो इधर भी मैं बच्चों एरो ही बना रहा हूँ, इस वाले पार्ट में भी। तो ये हो गया -3/4 हो गया रियल नंबर, और रियल नंबर क्यों हो गया, ऐसे ब्रेन बिल्डर्स के बच्चों को पता है कि जिसके साथ आयोटा मौजूद नहीं होता वो होता है रियल पार्ट, और जिसके साथ मौजूद होता है वो होता है आप लोगों का इमेजिनरी पार्ट। सही है बच्चों? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का तकरीबन ये पार्ट 5 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना करेंगे पार्ट 6। सही है बच्चों? अच्छा, आप लोगों ने बिल्कुल भी पेपर के अंदर या अपनी कॉपी में मुझे देखकर जो बच्चों फॉलो करके काम कर रहे हैं, बिल्कुल भी इस तरीके से एरो बना के नहीं करना है जैसे मैंने पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 आई थिंक सो करवाया है। इसी तरीके से आप वो करेंगे, मतलब अलग अलग इज इक्वल टू का साइन लगाकर बताएंगे कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा है और रियल पार्ट कौन सा है। एक वजह तो ये भी हो गई कि वो असल तरीका है इसको बताने का। दूसरी वजह ये है, मैंने आप लोगों को भी पिछले पार्ट 4 में बताया है कि इमेजिनरी पार्ट में जब भी बताएंगे इमेजिनरी पार्ट कौन सा है तो सिर्फ नंबर लिखेंगे, उसके बाद आयोटा नहीं लगाएंगे। मतलब इसमें बता ही देता हूँ ऊपर, आप क्या करेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे -4, मतलब -4 कह रहा हूँ सॉरी, 4/5 जो है वो आपका है इमेजिनरी पार्ट। सही है बच्चों? ना आयोटा का वो आएगा साइन, और ना ही प्लस का साइन आएगा, क्योंकि प्लस विजिबल नहीं होता। लेकिन जब रियल नंबर बताएंगे तो माइनस तो आएगा, क्योंकि माइनस हम लिखते हैं साथ। सही है बच्चों? तो आई होप आप लोगों को इसमें भी कुछ मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टोटल 5 पार्ट्स कंप्लीट हो गया। अब हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के। जी स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट भी अपने बोर्ड पर नोट डाउन कर लिया है। तो जल्दी से इसको भी सॉल्व करते हैं। पर जो इसके अंदर भी आप लोग देख रहे होंगे कि इन्होंने आयोटा की वैल्यू जो है, आयोटा वाला जो नंबर है वो पहले लिख दिया है, जिस तरह के पार्ट 2 में दिया गया था 9 आयोटा। देन उसके बाद आपका जो सिंगल नंबर होता है आयोटा के बगैर जो लिखा जाता है वो बाद में दिया था।
तो यहाँ भी बस इन्होंने ये कर दिया, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है इमेजिनरी पार्ट कौन-सा होता है और रियल पार्ट कौन-सा होता है। जगह चेंज करने से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें आइडेंटिफ़ाई करने में। तो बस हमें पता है जो आयोटा के साथ नंबर होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट होता है हमारा। तो हम सिर्फ 2 लिखेंगे, जैसे कि पार्ट 4 और पार्ट 5 में क्लियर कर चुका हूँ कि क्यों 2 लिखेंगे, क्योंकि आपकी बुक में इस तरीके से दिया गया है। और आई थिंक सो यही तरीका होता है। सही है बच्चों? तो ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, पॉजिटिव का 2, ये आपका है इमेजिनरी पार्ट, और -1 है आप लोगों का रियल पार्ट। सही है बच्चों? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है इजीली बहुत, और इसमें भी कुछ आप लोगों को मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा होगा, और मुझे उम्मीद है कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा इसको ये समझ ना आया हो। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट स्टूडेंट जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग डाल ली है और उसका पार्ट 1 भी अपने बोर्ड पर नोट डाउन कर लिया है। अच्छा बच्चों, तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं बुक के अंदर कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करने को कह रहे हैं, कि जो इसके 6 पार्ट दिए गए हैं उनके साथ क्या करना है, मतलब वो कैसे सॉल्व। तो बच्चों बुक के अंदर क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बच्चों, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सही है बच्चों? क्या मतलब हुआ कॉन्जुगेट का? कॉन्जुगेट का मतलब ये हुआ कि बच्चों आप लोगों को जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म दी गई है, इसको आप लोगों ने ये समझ लिया कि कॉन्जुगेट की फॉर्म में तब्दील कर देना है या इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। सही है बच्चों? तो वो कैसे लेते हैं कॉन्जुगेट? बहुत ही ईज़ी है, जिस तरीके से पीछे क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईज़ी था, उसके तमाम पार्ट्स बहुत ईज़ी थे, क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स बहुत ईज़ी थे, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के भी तमाम पार्ट्स बहुत ईज़ी हैं। बस आपको कॉन्जुगेट कैसे लेना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कॉन्जुगेट में बच्चों कुछ भी नहीं करना, कॉन्जुगेट में आपको इसकी साइन तब्दील हो जाती है। सही है बच्चों? मतलब ये हुआ कि 1 + 2 आयोटा में दिया गया पहला पार्ट, जब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2 आयोटा, मतलब जो 2 आयोटा वाला नंबर होता है ना उसकी साइन चेंज हो जाती है बस। जो सिंगल नंबर होता है उसकी साइन चेंज नहीं होती। तो वो कैसे करते हैं अभी बता देता हूँ। कुछ भी नहीं करना, मैंने आपको बताया साइन चेंज होती है, तो एक आप थोड़ा सा जो है ना एक लाइन लिखेंगे, देन उसके बाद हम इसका कॉन्जुगेट वाली वैल्यू लिखेंगे। तो लिखेंगे द द कॉन जू कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट ऑफ 1 + 2 आयोडा इज। इसके बाद बच्चों आपको डायरेक्ट इसकी साइन चेंज करके नहीं लिखना, आपको लिखना है। अच्छा, इसको पहले आप पूरी वैल्यू को किसी वेरिएबल के बराबर ले लें। अच्छा, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तो मैं ले लेता हूँ z के बराबर, तो ये मैंने ले लिया z के बराबर इज इक्वल टू। अच्छा, अभी भी आपको इसका माइनस चेंज करके पूरी वैल्यू लिखने से पहले आपको एक काम करना है। जब भी बच्चों हम आयोडा लेते हैं ना, और जिस भी हम अल्फाबेट के बराबर अज्यूम करते हैं इसको, आप एक काम करिएगा जेड के बराबर ही करिएगा, इसको मैंडेटरी समझ ले, कुछ भी समझ ले, आप जेड के बराबर करिएगा। तो हमने जेड के बराबर ले लिया, जेड के ऊपर हम क्या करेंगे, जब भी एक बार कॉन्जुगेट करेंगे, अभी हमने एक बार साइन चेंज करके लिखी है ना, मतलब जो हमें प्लस में दिया गया था ये वाली वैल्यू 1 + 2 आयोटा वाली, इसको हमने माइनस में करके लिखेंगे, और इसके अलावा हमने कुछ काम नहीं करा। तो यहाँ पे आ जाएगी एक लाइन z के ऊपर। सही है बच्चों? अगर हम इसको 2 दफा कॉन्जुगेट करते हैं तो ऊपर 2 आती, 3 होता तो 3 आती। अभी हमने एक दफा किया है तो हम क्या करेंगे, एक दफा ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे। सही है, हमने एक दफा लाइन ड्रॉ कर ली, देन इज इक्वल टू के बाद आप वो वाली वैल्यू लिखेंगे। सही है बच्चों? साइन चेंज करके, जो कि हमें सवाल में दी गई है, -1 - 2 आयोटा। सही है बच्चों? तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। इसी तरीके से तमाम पार्ट्स होंगे, आप यही लाइन लिखेंगे, द कॉन्जुगेट ऑफ जो वैल्यू दी गई है वो लिखी जाएगी। जैसे यहाँ पे 1 + 2 आयोटा दी गई है तो मैंने वो लिख लिया, ऑफ के बाद देन इज जेड आप लेंगे, और उसके बाद ऊपर लाइनें लगाएंगे कॉन्जुगेट के हिसाब से, जितना आपने कॉन्जुगेट किया होगा। एक दफा किएंगे तो एक लाइन आई, जैसे हमने इसमें किया, और साइन चेंज करके हमने वैल्यू लिख दी, और ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट। तो बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था ये भी बहुत ईजी है, और आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत ईजी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ साइन तब्दील करके लिख देना है। तो सही है बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। जी स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने आप लोगों का पार्ट 2 भी अपने बोर्ड पर नोट डाउन कर लिया है। तो बच्चों कुछ बच्चे अगर इसको देख के कंफ्यूज हो रहे हैं तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है ये जो हमें पार्ट 2 दिया गया है ये हमें रियल मतलब ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिया गया है।
तो हमें क्या करना है, इसको हमें पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में तब्दील करना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में तब्दील किए बगैर हम ना तो इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट नहीं बता सकते, ना ही हम इसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं। सही है बच्चों? तो जिस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 2 में एक पार्ट दे दिया गया था कि पहले इसकी फॉर्म तब्दील करो देन इमेजिनरी रियल पार्ट बताओ, इसी तरीके से इसमें भी हमें ये कहा गया कि भाई पहले इसकी फॉर्म तब्दील करो, ऑर्डर पेयर से कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके जाओ, उसके बाद बताओ, मतलब कॉन्जुगेट लो उसके बाद। तो पहले हम इसका फॉर्म तब्दील कर लेते हैं। तो कैसे फॉर्म तब्दील होती है आप लोगों को पता है, दोनों नंबर्स को हम वेरिएबल्स के बराबर ले लेते हैं, और एक को 0 को ले लेंगे a के बराबर, और b को ले लेंगे -7 के बराबर। सही है बच्चों? ये हमने ले लिया। अब हमें जो इसकी पार्ट दिया गया है, मतलब जो हमें फॉर्मूला दिया गया था वो लिखेंगे, a प्लस बी आयोटा। सही है बच्चों? ये हो गया। देन हम इसको a और b की जगह पुट कर देंगे। a को हमने लिया 0 के बराबर, तो 0 आ जाएगा, प्लस ब्रैकेट -7 आयोटा। ये हमने क्यों लिया बच्चों ब्रैकेट, क्यों? क्योंकि आप लोगों को जो b हमने एज्यूम करा वो हो गया -7, तो -7 हो गया, तो यहाँ पे प्लस दिया गया फॉर्मूले में, तो इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा। तो इसकी साइन चेंज करते हैं, आपको पता है मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से माइनस को, हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 0 प्लस माइनस -7 आयोटा। सही है बच्चों? तो हमने इसको जब 0 -7 आयोटा करा, तो आप लोगों को जैसा कि पता है 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम 0 नहीं लिखेंगे, तो ये बन जाएगा -7 आयोटा। सही है बच्चों? तो यहाँ तक तो हमने ये कर लिया, मतलब इसकी फॉर्म तब्दील कर ली, और हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या निकल के आई, -7 आयोटा। तो बच्चों पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ, देन आप लोगों को मैं इसका कॉन्जुगेट लेके दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म लिख दी है। अच्छा, ये CNF, अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है तो CNF है कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म, और ये मैंने लिख दी कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। तो हमने ऑर्डर पेयर से कन्वर्ट किया इसको और कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, तो ये बना। तो अब हम इसका जो है कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो जब हमने कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या बनेगा वो भी बता देता हूँ। ये हुआ द कॉन्जुगेट ऑफ -7 आयोटा इज, अच्छा z के बराबर लिया ये भी हमने, तो ये हो गया z, एक दफा कॉन्जुगेट किया तो ऊपर आ गई एक दफा लाइन, इज इक्वल टू -7 आयोटा की साइन तब्दील हो जाएगी प्लस, जो कि हम प्लस लिखते नहीं है, तो ये हो जाएगा 7 आयोटा। सही है बच्चों? तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका है। हमने इसकी फॉर्म भी तब्दील कर ली, इसका कॉन्जुगेट भी ले लिया। सही है बच्चों? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। जी स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 भी अपने बोर्ड पर नोट डाउन कर लिया है, और ये भी आप लोगों को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिया गया है। इसकी पहले हमें फॉर्म तब्दील करनी पड़ेगी, देन उसको इसका हमें कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, पहले हम फॉर्म तब्दील कर लेते हैं जल्दी से, जो कि हमें आती है। -1 और 0 को हम ले लेंगे a और b के बराबर, a को हम लेंगे -1 के बराबर क्योंकि पहले दिया गया है, और b को हम ले लेंगे 0 के बराबर। देन हमें जो फॉर्मूला दिया गया है फॉर्म तब्दील करने का, a प्लस बी आयोटा, उसमें पुट कर देंगे। तो a हमने लिया है -1 के बराबर, प्लस b, b हम लिखते नहीं है। सही है बच्चों? मतलब b, सॉरी b कह रहा हूँ, b हमने 0 के बराबर लिया, तो 0 हम लिखते नहीं है, तो ये आ जाएगा एज इट इज आयोटा। सही है बच्चों? तो ये तो हमारी फॉर्म तब्दील हो गई। अब जो है हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। सही है? तो मैं यहाँ पे उसी तरीके से लिख लेता हूँ, CNF मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म, और ये है 1 प्लस आयोडा। सही है बच्चों? अब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, जो कि मैं भी आप लोगों को लेके दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट तो आप लोगों को पता है हमने इसकी फॉर्म तब्दील कर ली है, तो जल्दी से इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। तो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, पहले लिखते हैं द कॉन्जुगेट, गेट हो गया आपका ये, गेट ऑफ -1 प्लस आयोडा इज, जेड के हमने बराबर लिया था इसको पूरी वैल्यू को। अच्छा, मैं आप लोगों को लिख के नहीं दिखा रहा, z के बराबर हम ले रहे हैं, अलग से मुझे लिख के दिखाना पड़ेगा। जैसे मैंने CNF लिख के दिखाया है, मतलब CNF की फॉर्म में तब्दील किया तो क्या बनाएगी, इसी तरीके से मुझे यहाँ लिख के दिखाना पड़ेगा, z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो वो मैं लिख नहीं रहा, बड़े बच्चे इस वजह से, तो इस वजह से मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको लिख के दिखाना। तो z के बराबर ले लिया हमने, एक दफा ऊपर लाइन आ जाएगी, एक दफा कॉन्जुगेट किया है, तो ये हो जाएगा 1
माइनस आयोडा। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि साइन तब्दील हुई, 1 की क्यों नहीं हुई, आयोडा की क्यों हुई? ये मैंने आप लोगों को बताया, सिर्फ जो साइन चेंज होगी वो आयोडा वाले नंबर की होगी। जो सिंगल नंबर दिया होगा, मतलब जो रियल पार्ट होगा आपके कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म का, उसकी साइन चेंज नहीं होगी। सही है बच्चों? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ जल्दी से। जी स्टूडेंट जैसा कि देख रहे होंगे, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 भी अपने पास नोट डाउन कर लिया है, तो जल्दी से इसको भी सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्या करना है, हमें कॉन्जुगेट लेना है इसका। तो हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में दिया गया है, तो जल्दी से इसका कॉन्जुगेट लेंगे सिर्फ। तो इसका कॉन्जुगेट होगा द कॉन्जुगेट ऑफ 1 माइनस आयोडा इज जेड के बराबर लेंगे, तो जेड आ जाएगा, और एक दफ़ा कॉन्जुगेट किया तो ऊपर आ जाएगी एक दफ़ा लाइन, इज इक्वल टू 1 प्लस आयोडा। सही है बच्चों? तो ये हमने बहुत इजी था पार्ट 4, तो बस डायरेक्ट हमें इसका कॉन्जुगेट लेना था, जो कि हमने ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। जी स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने आप लोगों का पार्ट 5 भी अपने पास बोर्ड पे नोट डाउन कर लिया है। तो जल्दी से इसका भी कॉन्जुगेट लेते हैं, क्योंकि ये भी आपको डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में दिया गया है, तो फॉर्म तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका भी कॉन्जुगेट लेंगे। लेकिन कॉन्जुगेट लेने से पहले हम जो है वो -4/5 की साइन चेंज करेंगे, क्योंकि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो क्या होगी इसकी साइन चेंज होकर, मैं यहाँ ही आगे लिख रहा हूँ इम्प्लाइज जेड का साइन डालकर, तो ये आपका हो जाएगा -3/4 माइनस। अच्छा बच्चों, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट खत्म कर रहा हूँ। ये आपका हो गया -4/5 +4/5 से और आयोडाइज के साथ आ गया। सही है बच्चों? तो ये हमारी CNF की फॉर्म बन गई साइंस मल्टीप्लाई होने के बाद। तो अब जल्दी इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो कॉन्जुगेट क्या होगा, द कॉन जू, अच्छा यहाँ जे आएगा, ये आएगा जे, कॉन्जुगेट ऑफ -3/4 -4/5 आयोटा इज जेड के बराबर लेंगे। जेड एक दफ़ा आ गया, एक दफ़ा कॉन्जुगेट किया तो यहाँ पर एक दफ़ा लाइन आएगी, और ये हो गया आप लोगों का -3/4 और +4/5। सही है बच्चों? अच्छा, यहाँ पे कोई भी बच्चा ऐसा तो नहीं है ना जो कि सोच रहा हो कि भाई -3/4 की साइन चेंज क्यों नहीं हुई? तो बच्चों मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, जो कि आयोडा के साथ वैल्यू दी गई होगी, सिर्फ कॉन्जुगेट लेने के बाद उसकी साइन चेंज होगी। सही है बच्चों? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टोटल 5 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और इसको भी जल्दी से फिनिश करते हैं। जी स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 भी नोट डाउन कर लिया है। अब इसको भी जल्दी से कॉन्जुगेट्स कर लेते हैं, क्योंकि ये भी हमें CNF की फॉर्म में दिया गया, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में दिया गया है। तो बस जल्दी से इसका भी हमें कॉन्जुगेट लेना है, तो इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। तो कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है वो आप लोगों को पता है, द कॉन्जुगेट ऑफ 3 आयोडा +1 इज जेड के बराबर लेंगे। जेड एक दफा कॉन्जुगेट किया तो एक दफा लाइन आई, इज इक्वल टू। अच्छा बच्चों, आप लोगों को पता है सिर्फ आयोटा वाले नंबर की साइन चेंज होती है, और पिछले जो हम पीछे जो हमने 5 पार्ट्स किए क्वेश्चन नंबर 3 के, उसके अंदर जब भी कॉन्जुगेट ले रहे थे, तो आयोटा वाला नंबर, आयोटा वाली वैल्यू राइट हैंड साइड पे दे रहे थे हमें। तो जब राइट हैंड साइड पे दे रहे थे, तो उसके साथ आयोटा वाली वैल्यू के साथ प्लस हो या माइनस हो, हमें कुछ भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा था। हम डायरेक्ट इसी साइन चेंज कर रहे थे, क्योंकि वो अगर राइट हैंड साइड पे होने की वजह से प्लस हो तब भी विजिबल था उसका साइन, माइनस हो तो विजिबल वैसे ही होता, चाहे लेफ्ट हैंड साइड पर राइट साइड। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को आयोटा के साथ जो 3 दिया गया, मतलब आयोटा वाली वैल्यू दे दी है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे दे दी है तो इसका प्लस साइन मौजूद है, आप लोगों को पता है विजिबल नहीं होता। तो विजिबल नहीं, इसलिए आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। तो ये है प्लस का 3 आयोटा। तो जब हम साइन चेंज करेंगे हो जाएंगे माइनस का 3 आयोटा। सही है बच्चों? क्योंकि आपको पता है आयोटा वाले नंबर की सिर्फ वैल्यू चेंज होती है, और +1 एज इट इज आ जाएगा। सही है बच्चों? तो कोई भी बच्चा कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसको चेंज करके लिख देता हूँ। तो मतलब -3 आयोटा की वैल्यू को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, जैसे कि हमने पीछे पार्ट्स पार्ट्स में किया है।
तो ये हो जाएगा, जब हम इसकी जगह चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा, और ये हो गया हमारा आंसर। सही है बच्चों। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 हम लोगों के क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज की वीडियो भी यहाँ पर एंड हो गई है, क्योंकि बच्चों आज का हमारा एम क्या था, आज का हमारा एम यही था कि आज हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कवर करेंगे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिए हैं। सही है बच्चों। और आई होप आप लोगों को ये बहुत इजीली समझ आ गए होंगे, मतलब बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगा होगा समझने में, क्योंकि बहुत ही इजी थे। सही सही है बच्चों। तो मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। अब आपसे मुलाकात होगी एक्सरसाइज 1.5 की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।